तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पे कि किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर को यूज करते हुए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल है और रूल देखेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो पहला रूल है ये बोलता है कि जो आंसर होगा, ठीक है, मान लो कि आप ये दोनों नंबर को ऐड कर लिए तो एडिशन क्या हुआ, जो एडिशन प्रोडक्ट हुआ वो कितना हुआ। यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट हम लोग लिखेंगे, एडिशन प्रोडक्ट हुआ ये हुआ 3, 2 + 1 ये हो गया 3, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 3 एंड ये हो गया आपका 1। तो आंसर हुआ 134.33। लेकिन ये आंसर हमें लिखना नहीं है। बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट रूल हम लोग जैसे एडिशन करते हैं ऐसे एडिशन कर लिए, लेकिन जो रूल है, रूल क्या बोलता है, इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द फाइनल आंसर शुड बी रिपोर्टेड to the same number of decimal places as the number with minimum number of decimal place। तो यहाँ पे आप देखो ये नंबर जो लिखा है, पहले वाला जो नंबर लिखे है यहाँ पे 123.23, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है कितने डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल प्लेस के बाद 1 डिजिट है। तो आंसर जो है मिनिमम डेसिमल प्लेस पे रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो आंसर हमने जो नॉर्मली जो एडिशन कर लिए, इसका आंसर कितना है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेस है। तो हमें डेसिमल पॉइंट के बाद रिपोर्टेड आंसर क्या होगा, ये जो है इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे एक्चुअल सॉम। ये उसका एक्चुअल सॉम है। जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सॉम अप करते हैं, ऐसे सॉम अप कर लिए। लेकिन जो रिपोर्टेड सॉम होगा, ठीक है, जो रिपोर्टेड सॉम होगा, रिपोर्टेड सॉम किस में होगा, 1 डेसिमल प्लेस में होगा। मतलब डेसिमल प्लेस के बाद एक ही डेसिमल पॉइंट के बाद, सॉरी डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही प्लेस हमें यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो एक ही प्लेस रखने के लिए हमें क्या चाहिए, राउंडिंग अप करना होगा। ठीक है, हमें क्या करना होगा, राउंडिंग अप करना होगा। अब राउंडिंग अप का रूल जो है उसका जो प्रीवियस पार्ट में है, पार्ट 3 में आपको राउंडिंग अप का रूल बताया गया है। ठीक है, अब इसको राउंडिंग अप करेंगे। कैसे राउंडिंग अप करेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद एक प्लेस रखते हुए हमें राउंडिंग अप करना है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 134.33, इसको हम एक्चुअल सम बोले। तो अभी यहाँ पे हम लोग बोलेंगे जो 134 पॉइंट कितना आया था आंसर, 134.33 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट के बाद एक प्लेस रखना है। तो यहाँ पे एक लाइन खींचिए। अब इस डिजिट को मैं ले जाता हूँ x, ठीक है, और ये डिजिट को मैं कंसिडर करता हूँ लास्ट डिजिट, क्योंकि मुझे यहाँ तक रखना है। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ तक रखना है, तो ये डिजिट को मैं कंसिडर करता हूँ दैट इज लास्ट डिजिट। और यहाँ पे जो लिखा हूँ ये क्या है, ये x का वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x का वैल्यू जो है वो क्या है, लेस देन 5 है। तो राउंडिंग अप रूल के हिसाब से यहाँ पे लास्ट डिजिट में कोई चेंजेस नहीं होगा और उसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, राउंडिंग अप वैल्यू दैट विल बी 134.3 में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया, जो एक्चुअल रिपोर्टेड सम होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड सम। ठीक है, ये सम को हमें लिखना है, रिपोर्टेड सम। ठीक है, तो ये हमारा रिपोर्टेड सम हो गया। ठीक है, और रिपोर्टेड सम में आंसर कितना होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे, यहाँ सॉरी 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे यहाँ पे होगा। उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल पे हम लोग यहाँ पे ले लिए सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। 29.25, ठीक है, माइनस करना है इससे 12.0234 के साथ। ठीक है, अब इसमें देख लो सब्ट्रैक्शन क्या होगा, ये हो गया 6, 6, 2, 2.71। ठीक है, ये जो है ये हमारा रिपोर्टेड सॉम है, सॉरी ये हमारा जो एक्चुअल सॉम है, ये हमारा एक्चुअल सॉम हो गया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल सॉम को आंसर में नहीं लिखना है। ठीक है, जो एक्चुअल होगा उसको हम नहीं लिखेंगे आंसर में, हमें क्या करना है, इसको राउंडिंग अप करना है। अब राउंडिंग अप कैसे करेंगे, मिनिमम डेसिमल प्लेस पे राउंडिंग अप करेंगे। तो यहाँ पे कितना डेसिमल प्लेस है, फर्स्ट नंबर जो लिखा है 29.25 में 2 डेसिमल प्लेस है। यहाँ पे कितना डेसिमल प्लेस है, 4 डेसिमल प्लेस है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद 4 प्लेस हमने यहाँ पे लिए है। तो आंसर कितने में होगा, मिनिमम डेसिमल प्लेस पे होगा, 2 डेसिमल प्लेस पे होगा। तो मतलब यहाँ पे हमें राउंडिंग अप करना है यहाँ तक।
तो यहाँ पे 6 क्या हो गया, 6 हमारा x का वैल्यू हो गया और लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या हो गया, 2 हमारा लास्ट डिजिट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 5 है। तो जो हमारा रिपोर्टेड सॉम होगा, जो हमारा रिपोर्टेड सॉम होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x का वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तो लास्ट डिजिट में क्या होता है, 1 इंक्रीज हो जाता है। तो रिपोर्टेड सॉम क्या होगा उसका 17.23 होगा। ठीक है, रिपोर्टेड सॉम क्या होगा 17.23 होगा। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर इज 4। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर लिखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे। मान लो हम ले गए 2123.321 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा नंबर जो लिखे 113.2 सेंटीमीटर, 113.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड करेंगे 22 सेंटीमीटर को। ठीक है, ये तीनों वैल्यू को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये तीनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो उसका जो एक्चुअल सम होगा, अभी जो एक्चुअल सम होगा, इसका एक्चुअल सम कितना होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्चुअल सम। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 5 पॉइंट, ये वाला हो गया 8। ठीक है, ये वाला हो गया 5, ये वाला हो गया 2 एंड 2। तो ये हमारा एक्चुअल सम है। लेकिन रिपोर्टेड सम किस में होगा, मिनिमम डेसिमल प्लेस पे। अब यहाँ पे देखो मिनिमम डेसिमल प्लेस, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस है और यहाँ पे डेसिमल प्लेस नहीं है, 0 डेसिमल प्लेस है। तो आंसर किस में होगा भाई, आंसर होगा 0 डेसिमल प्लेस में। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद इधर कोई नंबर नहीं रखना है, यहाँ से हमें राउंडिंग अप कर देना है। ठीक है, यहाँ से हमें राउंडिंग अप कर लेना है, यहाँ पे एक लाइन खींच लो। अभी लास्ट डिजिट जो x का वैल्यू होगा, x क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा हमारा x का वैल्यू और लास्ट डिजिट क्या होगा 8 होगा। ठीक है, अब राउंडिंग अप रूल में जो रिपोर्टेड सम होगा, ठीक है, इसमें जब हम लिखेंगे रिपोर्टेड सम, क्या लिखेंगे, जो रिपोर्टेड सम होगा वो किसमें होगा, लास्ट डिजिट को यहाँ पे x का वैल्यू देखो 5 है, तो x का वैल्यू अगर 5 है तो लास्ट डिजिट को हम लोग देखते हैं, लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है। तो लास्ट डिजिट इवन नंबर है मतलब कोई चेंजेस नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, दैट विल बी 2258 सेंटीमीटर। ठीक है, तो राउंडिंग अप रूल के हिसाब से अब आंसर इसमें क्या लिखा जाएगा, 2258 सेंटीमीटर। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बोलो, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा इसमें 4। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 123.33 लिखता हूँ, 123.33 माइनस 11.11। ठीक है, अब पॉज करके खुद ट्राई कर लो इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 3 - 1 हो गया 2, 3 - 1 हो गया अगेन 2, 3 - 1 हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 1, 112.22। अब ये जो 112.22 हुआ ये हमारा एक्चुअल सम है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे एक्चुअल सम हो गया। ठीक है, अब रिपोर्टेड क्या होगा भाई, रिपोर्टेड जो होगा, द रिपोर्टेड सम विल बी इन मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस क्या है, वही है 2 है। यहाँ पे देखो मिनिमम डेसिमल प्लेस 2 है, यहाँ पे मिनिमम डेसिमल प्लेस 2 है। तो यहाँ पे जो रिपोर्टेड सम भी होगा वो कितना होगा, 112.22। मतलब यहाँ पे आपको राउंडिंग अप करना नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इस तरीका और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे देखो 63 पॉइंट ले जाता हूँ 63। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल ले जाता हूँ 36.36। ठीक है, अब इसको एडिशन करना है, तो एडिशन प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो उसका जो 6 + 3 हुआ ये 9 हो गया, अगेन 6 + 3 ये 9 हो गया,
ये 6 + 3 9 हो गया, ये 6 + 3 9 हो गया। ये जो है ये हमारा क्या है, एक्चुअल सॉम है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें देखो रिपोर्टेड आंसर भी क्या होगा, मिनिमम डेसिमल प्लेस में, तो यहाँ पे मिनिमम डेसिमल प्लेस 2 है, यहाँ पे मिनिमम डेसिमल प्लेस 2 है, तो ये हमारा रिपोर्टेड सॉम भी हो जाएगा। ये हमारा एक्चुअल सॉम भी है, ठीक है, ये हमारा एक्चुअल सॉम भी है, और इसको हम रिपोर्टेड सॉम भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इसको हम रिपोर्ट करेंगे डायरेक्टली, इसको ही आंसर में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे और राउंडिंग अप करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आंसर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर पे है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड सॉम हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के लिए। नेक्स्ट रूल दिखेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के लिए। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए भी सेम रूल है, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एक ही रूल था, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए भी इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए भी एक ही रूल है। अब रूल क्या है, देखो रूल है इन द केस ऑफ multiplication and division, the final answer should be reported to the same number of significant figure as the number with less significant figure, and final answer and rounding off is done in the final answer, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए ये रहा रूल। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे हमें क्या देखना है, सिग्निफिकेंट फिगर देखना है, ठीक है। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या देख रहे थे, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस को देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो देखना है हमें क्या देखना है, हमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर को देखना है, ठीक है। अब जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हो ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, या तो फिर जैसे डिवीजन करते हो ऐसे डिवीजन कर लेना है। उसके बाद क्या देखना है, जो आपका जो एक्चुअल प्रोडक्ट हो गया वो तो वहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द राउंडिंग ऑफ रूल, अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंट रूल, हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे देखना होगा कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर पे आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो हमें आंसर को मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, राउंडिंग ऑफ करना होगा, ठीक है। अब उसको एग्जाम्पल का देखते हैं, उसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो मान लो कि हम लोग यहाँ पे लिखे, एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल हुआ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, दोनों के लिए सेम ही रूल है, 1.125, ठीक है, इंटू 1.4, ठीक है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1.5750, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर मिलेगा कितना, 1.5750, ठीक है। अभी ये नंबर को देखो, ये नंबर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, और ये नंबर पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं आंसर में जो है, ये वाला आंसर पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है 5, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है 5। तो हमें यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर पे आंसर नहीं रखना है, हमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर पे आंसर को लिखना है।
अब मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर को लिखने के लिए हमें क्या करना है, राउंडिंग अप करना होगा। तो कितने पे राउंडिंग अप करेंगे, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर पे, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट काउंट कर लो इधर से लेफ्ट साइड से 1 2, यहाँ पे एक लाइन खींच लो, ठीक है। अब 7 को ले जाओ आप x, और ये वाला हो गया हमारा लास्ट डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, आंसर कितना होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको राउंडिंग अप करके हम लोग लिखेंगे 1.6 लिखेंगे, क्योंकि x का वैल्यू क्या है, 5 से ग्रेटर देन है, तो लास्ट डिजिट में क्या होगा, 1 इंक्रीज होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना हो जाएगा, ये आंसर पे अभी देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, दैट विल बी 2। तो आंसर किसमें लिखे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर पर आंसर हमने लिख लिए, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा। अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर के रूल के हिसाब से कोई मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पूछता है, तो मल्टीप्लिकेशन पूछता है तो ये आंसर नहीं लिखना है, क्या लिखना है उसको, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड अप करके आपको आंसर लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 23.12 इंटू 1.36, ठीक है। अब पॉज करके खुद ही ट्राई कर लो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो गया 31.4432, ठीक है, 31.4432, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है 3, और यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हुआ आपका 4, ठीक है। तो आंसर किस में होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे होगा। तो लेफ्ट से काउंट कर लो 1 2 3, मतलब यहाँ पे एक लाइन खींच लो, ठीक है। अब इसको ले जाओ आप x, अब x का वैल्यू 5 से क्या है, लेस देन 5 है, तो इसका जो राउंडिंग अप वैल्यू होगा, आफ्टर राउंडिंग अप आंसर क्या लिखेंगे, इसमें आंसर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दैट इज 31.4, क्योंकि x का वैल्यू लेस देन 5 है, तो लास्ट डिजिट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर कितना सिग्निफिकेंट फिगर पे हो गया, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये वाला जो आंसर लिखे, इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर आप देखोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिवीजन का एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये एग्जांपल ले जाते हैं, 1.2 इंटू 0.7, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल के हिसाब से क्या आंसर होगा। तो 0.84 ये वाला हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये वाला आंसर हो गया कितना, 0.84 हो गया, ठीक है। अभी कितना सिग्निफिकेंट फिगर पे रखना है, ये यहाँ से काउंट कर लो। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है 2, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है 1। अब सिग्निफिकेंट फिगर के लिए रूल आप इसका प्रीवियस पार्ट पे देख सकते हो, ठीक है, पार्ट 3 में देख सकते हो। अभी आंसर शुड बी इन 1 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे एक लाइन खींच लो, ठीक है। या इसको ले जाओ अभी x, अभी x का वैल्यू क्या है, लेस देन 5 है, तो लास्ट डिजिट में कोई चेंजेस नहीं होगा, 0.8 होगा। तो आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर आ गया, सिग्निफिकेंट फिगर आ गया आंसर में 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे हम लोग यहाँ पे आंसर को लिखेंगे। समझ में आ गया, आंसर कितना होगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम प्लेसेस कितना है, सॉरी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर का, इसलिए हमने आंसर किसमें लिखे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखे, ठीक है। अब डिवीजन का देख लेते हैं यहाँ पे। तो डिवीजन के लिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 1.35 डिवाइडेड बाय 1.2, ठीक है। अब इसमें अगर आपको पूछा जाता है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में क्या होगा, तो आपको इसके लिए कोई कैलकुलेशन करना नहीं होगा। हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि आंसर शुड बी इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर, रूल को डायरेक्टली फॉलो करते हैं, तो आंसर शुड बी इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपको पूछा जाता है कि आंसर क्या होगा, देन हमें डिवीजन करना होगा। तो अगर हम वहाँ पे 1.35 डिवाइडेड बाय 1.2 करते हैं, तो आंसर होगा कितना, दैट विल बी 1.125, ठीक है।
अब ये वाला नंबर पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1.35 पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 1.2 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर कितने रखना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे रखना है। तो यहाँ पे एक लाइन खींच लिया, इसको ले गया मैं x। अब इसका जो आंसर होगा पर्टिकुलरली 1.1 होगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर पूछता है तो यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ यहाँ पे, दैट विल बी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। और मान लो कि आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि व्हाट शुड बी द सिग्निफिकेंट फिगर इन द आंसर, आंसर में क्या सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो उसके लिए आपको कोई कैलकुलेशन करना नहीं है। आप सिंपली देख लो कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर निकल के आएगा वही आपका आंसर होगा। तो आंसर में आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो हो गया, आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखिए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे 1.304 इंटू 2.50 डिवाइडेड बाय क्या करते हैं 1.856। अच्छा, यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा बोलो, डायरेक्ट कोई कैलकुलेशन करना नहीं है, बस सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लो। तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आंसर शुड बी इन सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा आंसर में, आंसर शुड बी रिपोर्टेड इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके लिए आपको कोई कैलकुलेशन करना नहीं हुआ। लेकिन आपको आंसर पर्टिकुलरली पूछ लेता तो आप फिर मल्टीप्लिकेशन करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखना होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दैट इज 11.2 माइनस 10.2, ठीक है, इंटू 1.86 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2.983। अब इसमें देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल भी है एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल भी है, ठीक है। तो इसको पहले हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए अलग सा रूल है तो इसको पहले लिख लेते हैं। 11.2 माइनस 10.2, उसको अगर सब्ट्रैक्शन के रूल के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर होगा कितना, 1 नहीं होगा, क्या होगा 1.0 होगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद, डेसिमल प्लेस के बाद एक प्लेस, डेसिमल पॉइंट के बाद एक प्लेस हमें लिखना है राउंड, जो सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन का रूल है। मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, तो यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है, तो आपको 1 डेसिमल प्लेस में ही आंसर लिखना है, 1.0 लिखना है। अगर 1 लिख लिए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इंटू 1.86 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2.983। अभी बोलो आंसर कितना सिग्निफिकेंट फिगर पे आएगा, आंसर शुड बी इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। क्योंकि अभी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए तो एक ही रूल है, तो अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए एक ही रूल है तो मतलब मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर पे आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना सिग्निफिकेंट फिगर पे होगा, तो इसके लिए अब कोई कैलकुलेशन करना नहीं है। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और नीचे वाला नंबर पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आंसर शुड बी इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। अच्छा, नेक्स्ट रूल हम देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट रूल है फॉर एग्जैक्ट वैल्यू, फॉर exact value not have any uncertainty, not have any uncertainty then significant figure is infinite, ठीक है। तो मान लो आप एग्जैक्ट वैल्यू काउंट कर रहे हो, अभी कैसे वैल्यू को एग्जैक्ट वैल्यू बोलेंगे, जैसे कि मान लो आप काउंटिंग करके आए हो 11 प्लेयर है, ठीक है, 11 प्लेयर है, ये कोई साइंटिफिक मेजरमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब समझ में आया, काउंटिंग में मान लो आप काउंट करके आए 184 गर्ल्स है, ठीक है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या बोलोगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हो 184.0000000, आप चाहे जितना जीरो दो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, उतना गर्ल्स है,
ठीक है। 11 प्लेयर के जगह पे आप लिख सकते हो 11.00000000, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं किसी प्लेयर का मतलब पैर खेलने आएगा, किसी प्लेयर का खाली हेड आया होगा, ऐसा तो नहीं होगा। आइदर प्रेजेंट होगा तो पूरा प्लेयर प्रेजेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। तो इस तरह का जो एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 148 बॉयज, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। इस तरह से मैं लिखता हूँ 12 एप्पल, काउंटिंग में जो भी काउंट कर रहे हैं, ठीक है, 12 एप्पल्स, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इस तरह का एग्जैक्ट नंबर जो है, एग्जैक्ट वैल्यू जो है, एग्जैक्ट वैल्यू में हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल जो है, इन द कैलकुलेशन involved exact number then exact number is not count in determination of सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब क्या हुआ, मान लो कि 1.2 इंटू 7 प्लेयर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे 7 प्लेयर्स जो है ये एग्जैक्ट नंबर है, तो इस तरह का मल्टीप्लीकेशन पे आप सिग्निफिकेंट रूल अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट रूल अप्लाई नहीं होगा। इन द कैलकुलेशन इन्वॉल्व एग्जैक्ट नंबर देन एग्जैक्ट नंबर इज नॉट काउंट इन डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे आप सिग्निफिकेंट फिगर के लिए आपको मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर पे आंसर रखना नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर शुड बी 8.4। यहाँ पे आपको एक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रखना है, लेकिन मान लो तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 8.4 पे होगा, जिसका कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा 2। लेकिन अगर मान लो कि ये 7 प्लेयर ना देते हुए अगर 1.2 इंटू 7 दिया होता, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते, 8.4 लिखते, और 8.4 को राउंड अप करके हम लोग क्या लिखते, इसको 8 लिखते, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे कितना होगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे होता है। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर पे रखते हैं, तो यहाँ पे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन ऊपर का जो नंबर देखो, इसमें क्या है, एक एग्जैक्ट नंबर और एक एग्जैक्ट वैल्यू दिया है। तो एग्जैक्ट वैल्यू में जब होगा, कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू का जो कैलकुलेशन होगा, उसमें आप सिग्निफिकेंट फिगर को अप्लाई नहीं करोगे, उसको लेके सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अगर हमें पूछा जाता है, ठीक है, अगर हमें यहाँ पे पूछा जाता है कि सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.002930, तो उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, एच डैश, कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा वहां पे। अब ये वाला जीरो देखो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पे है, इसको सिग्निफिकेंट फिगर पे काउंट नहीं करेंगे। एंड द जीरो व्हिच इज राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट और राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स आर इंक्लूडेड इन सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, 1 2 3 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा इसमें, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, इन 0.0250 number of digits expressing significant figure is dash, ठीक है। अब इसमें कितना डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना डिजिट एक्सप्रेस करे, ये वाला एक सिग्निफिकेंट फिगर पे होगा, ये वाला एक होगा, ये वाला एक होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा इसमें, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। अच्छा,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर, according to the rule of addition of significant number or significant figure, the addition product of 118.017 and 11.0 will be this। क्या एडिशन प्रोडक्ट होगा? 118.017 और दूसरा नंबर जो दिया है 11.0। अब इसको अगर एडिशन करते हैं तो ये होगा 7, ये होगा 1, ये होगा 0, ठीक है, ये होगा 9, ये हो गया 2, ये हो गया 1, 129.017 होगा, ठीक है। अब इसमें जो आंसर होगा, आंसर कितने में लिखना है? मिनिमम डेसिमल प्लेस पे लिखना है। अब मिनिमम डेसिमल प्लेस पे लिखोगे तो क्या आंसर होगा? यहाँ पे आपको यहाँ तक रखना है आंसर, तो राउंडिंग अप यहाँ से करना है, इसको ले जाओ x, तो उसका जो रिपोर्टेड सम होगा कितना होगा? द रिपोर्टेड सम विल बी, द रिपोर्टेड सम इज 129.0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू देखो लेस देन 5 है, तो लास्ट डिजिट में कोई चेंजेस नहीं होगा। और मिनिमम डेसिमल प्लेस यानी कि एक डेसिमल प्लेस यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो एक डेसिमल पॉइंट पे हमने आंसर रख लिया, ठीक है, एक डेसिमल प्लेस पे हमने आंसर रख लिया यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन, कितना क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन नंबर 4। द नंबर ऑफ digits expressing the significant figure, the number of digits expressing the significant number in 10.216। इसमें कितना डिजिट है जो सिग्निफिकेंट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अभी यहाँ पे देखो 0 है, अब 0 क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स के अंदर है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएंगे? एज कितना होगा इसका? 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 1 2 3 4 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा इसमें? 5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? अब ये साइंटिफिक फॉर्म पे है, साइंटिफिक नोटेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे जो नंबर होगा इसके न्यूमेरिकल पर्सन को हम लोग देख के सिग्निफिकेंट फिगर डिटरमाइन करते हैं। अब ये न्यूमेरिकल पार्ट को देखो, ये न्यूमेरिकल पर्सन में 0 इन बिटवीन 2 जो नॉन जीरो डिजिट्स है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? ये 0 इंक्लूड होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा इसमें? 4 हो जाएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा इसमें? 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लो हमें एक एडिशन दिया, द रिपोर्टेड और द प्रॉपर वैल्यू of significant figure in 38.0 plus 0.0035 plus 0.00003। तो इसका जो एक्चुअल सॉम का वैल्यू क्या होगा?
प्रॉपर वैल्यू क्या होगा अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर, खुद ही पॉज करके खुद ट्राई कर लो, ठीक है। कर लिए तो फिर देखो चेक करो, अभी 38.0 प्लस 0.0035 प्लस 0.00003, इसका अगर हम नॉर्मली जैसे सॉम अप करते हैं ऐसे सॉम अप कर लेते हैं तो जो सॉम अप होगा उसका वैल्यू होगा 38.00353 इतना होगा। लेकिन जो प्रॉपर वैल्यू है हमें ऐसे नहीं लिखना है, हमें राउंडिंग अप रूल के हिसाब से लिखना है। अब यहाँ पे देखो एक डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेस के बाद 4 प्लेसेस है डेसिमल पॉइंट के बाद, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 5 प्लेसेस है। तो हमें मिनिमम प्लेस पे रखना है, मतलब यहाँ पे रखना है हमें। अब यहाँ पे इसको x ले जाओ, x का वैल्यू लेस देन 5 है, तो जो रिपोर्टेड आंसर होगा आपका कितना होगा 38.0 होगा, क्योंकि x का वैल्यू लेस देन 5 है तो लास्ट डिजिट में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर are there in, क्वेश्चन अभी यहाँ पे हुआ 5.56 का स्क्वायर इंटू 8.24 डिवाइडेड बाय 3.6। आपको यहाँ पे आंसर नहीं पूछा है, क्या पूछा गया है आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, द आंसर शुड बी इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो आंसर शुड बी इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे पता चला, नहीं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ही यहाँ पे हुआ है और दोनों के लिए एक ही रूल है। तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए क्या रूल है कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर पे आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर पे क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर जो होगा पहला वाला 5.56 का, इसको भी प्रोडक्ट है, इसका भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे आंसर होगा। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर से डिवाइड हो जाए तो यहाँ पे जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर आपका क्या है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर शुड बी इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर। सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन दिस, इसका आंसर पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, नहीं आंसर पे होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। आंसर पे कितना होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस तरह से अगर पूछा जाए हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन, आंसर नहीं पूछा है, अगेन फिर से पूछा है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन 71.1 प्लस 29.2 into 6.022 into 10 to the power 23 divided by 1.234, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, उसका आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा बोलो। आप सोच रहे होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यहाँ पे मिनिमम 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, नहीं, इसको अगर ऐड कर लेंगे पहला वाला नंबर जो दिया है 71.1, पहला वाला नंबर कितना दिया है 71.1, ये तो 71.1 प्लस अगर 29.2 करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा 100.3। अब एडिशन का रूल क्या है, मिनिमम डेसिमल प्लेस पे रखेंगे, तो ऑलरेडी तो नंबर मिनिमम डेसिमल प्लेस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मिनिमम डेसिमल 1 प्लेस पे है, तो यहाँ पे आंसर भी मिनिमम डेसिमल प्लेस 1 पे होगा, इसका आंसर इतना होगा। इनटू क्या होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय क्या होगा 1.234। तो यहाँ पे देखो जो नंबर है अब सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ही है, तो यहाँ पे आंसर अभी क्या होगा मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर पे होगा, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो आंसर शुड बी इन 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका आंसर कितना में होगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर पर होगा, ठीक है। आंसर शुड बी इन 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा इसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे आंसर इसका होगा, ठीक है। अच्छा अब कुछ दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि पाई में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, पाई का वैल्यू जानते हो, पाई में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, पाई में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो उसमें क्या लिखेंगे
पाई का वैल्यू क्या है, पाई का वैल्यू लिख लो पहले। पाई का जो वैल्यू है दैट इज क्या है 22/7, 22 क्या है 7 है। अब 22/7 है, इसका जो डिवाइड कर लेंगे तो आंसर क्या होगा 3.142 8571 आगे कंटिन्यू है, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो दो द वैल्यू विल बी कंटिन्यू, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना होगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। अच्छा, आपको अगर पूछा जाएगा कि 8000 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 8000 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यहाँ पे हम लोग जनरली बोलेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4 है, ठीक है। लेकिन आप उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में भी लिख सकते हो। अभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे कैसे लिखेंगे, सॉरी 1 सिग्निफिकेंट फिगर में भी लिख सकते हो, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में भी लिख सकते हो, ठीक है, और 3 सिग्निफिकेंट फिगर में भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर हम इस तरह से लिखे कि 8 × 10⁻³ तो ये हो जाएगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी नंबर को अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ 8.0 × 10⁻³ तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा 2 होगा। इसी नंबर को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 8.00 × 10⁻³ तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा यहाँ पे 3 होगा। और उसी नंबर को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 8.000 × 10⁻³ तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बट अगर एक्चुअली इस तरह से पूछता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 4 है। लेकिन इस नंबर को हम लोग फर्दर 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, अगर हमें बोलता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, कुछ क्वेश्चन दिया है और उसमें बोला है कि हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे रिप्रेजेंट करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब पहला वाला नंबर यहां पे लिखता हूं मैं 6.45372 इसको कितना सिग्निफिकेंट फिगर पे रिप्रेजेंट करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे। तो यहाँ पे काउंट कर लो 1 2 3 4 यहाँ तक रखना है। तो यहाँ पे 7 को ले जाओ x का वैल्यू, तो उसको राउंड करके निकाल लो बाकी 7 2 को। तो यहाँ पे x का वैल्यू देखो क्या है 7 है, विच विल बी ग्रेटर देन 5, तो वैल्यू क्या होगा लास्ट डिजिट में 1 इंक्रीज करना है, तो आंसर होगा 6.454। तो हो गया यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 4, ठीक है। इस तरीके से मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ 48.38251, ठीक है। अभी हमें क्या लिखना है यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट पे रखना है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे लाइन खींच लो, इसको ले जाओ x। अब ये 8 होगा यहाँ पे लास्ट डिजिट। अब x का वैल्यू लेस देन 5 है तो लास्ट डिजिट में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो आंसर होगा कितना 48.38 हो गया। कितना सिग्निफिकेंट फिगर अभी सिग्निफिकेंट फिगर पे आ गया ये कितना, दैट विल बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अच्छा, अभी ये नंबर को हमें लिखना है 9000, इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखना है, ठीक है। 9000 को हमें क्या करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे, सॉरी 90,000 कर लेता हूँ, उसको मैं लिखता हूँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे। तो यहाँ पे कितना है अभी सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 है, तो इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर कैसे लिखूँ, मैं लिख सकता हूँ उसको 9.000, ठीक है, 9.000 इंटू 10⁴ कर सकता हूँ कि नहीं, हो जाएगा 9.000 इंटू 10⁴। तो ये कितना होगा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, अभी ये साइंटिफिक नोटेशन पे लिया है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट रखा हूँ और बाकी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर पे इंक्लूड होते हैं।
तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा इसमें, साइंटिफिक नोटेशन में एक्सपोनेंशियल पार्ट को हम लोग नहीं देखते, न्यूमेरिकल पार्ट को देख के बोलते हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर पे नंबर को रख सकते हैं। ठीक है, हो पाएगा, तो खुद ही ऐसे ट्राई करना, सिग्निफिकेंट फिगर पे हम लोग किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर को रूल को लेते हुए कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आज का यहाँ पे ख़त्म करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन मल्टीप्लिकेशन के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।